डॉक्टर साहब ये महंगा इलाज बिल्कुल टेस्ट है या ये सस्ता है? अच्छा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये महंगा भी है, जो कि नहीं है, बिल फ़र्ज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा भी एक बर्गर या 2 बर्गर जितना होगा। अच्छा। मैं जब लोग पूछते हैं ना मुझसे कि डॉक्टर साहब ये जो टेस्ट आप हमें लिख के दे रहे हैं, ये इसकी कीमत कैसे है? तो जब मुझे पता हो ना कि ये टेस्ट मैंने इनसे करवाना ही करवाना है और बर्गरों ये के हिसाब ज़रूरी से है, करवाते तो मैं उनको उसकी जो कीमत है ना वो बर्गरों और पिज़्ज़ों में बताता हूँ। अहम तरीन बात ये है कि अगर किसी में नहीं इस्तिताअत, कोई होंगे यकीनन ऐसे लोग भी जिनमें जो सुन रहे हो शायद उनमें इस्तिताअत वाकई ना हो, जी बिल्कुल। जिसमें नहीं है इस्तिताअत, उसके लिए कम अज़ कम बात यह है कि हर महीने जो खातून है वो अपनी छाती का खुद टेस्ट टटोल के हाथों से वो मुआयना कर ले। और के उस पेन मुआयने के पेंशन। इसमें अहम बात आपको बताते हैं कि इस मर्ज़ का एक जो बड़ा एक ख़तरनाक बात यह है कि इसमें पेन नहीं होती। अच्छा। जो पेन वाले केसेस हैं वो बहुत कम हैं। 90% जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ हैं ना उनमें पेन नहीं होती, वो सही। इब्तदाई अलामत नहीं है। और सबसे कॉमन जो अलामत है वो गिल्टी का बनना या गिल्टी का महसूस किया जाना, और सिर्फ छाती में नहीं, जो बगल का हिस्सा है छाती के साथ लगा हुआ, अच्छा अच्छा। वो छाती का हिस्सा ही समझें। कई दफ़ा जो गिल्टी है वो बगल के करीब करके होती है, जिसको ख़वातीन इग्नोर कर देती हैं कि ये कोई चर्बी है या कोई ऐसी चीज़ है। जब किसी को गिल्टी महसूस हो और उसमें इस्तिताअत नहीं थी स्क्रीनिंग की, उसको महसूस हो गई है, वो एक लम्हे की तखीर भी ना करे सही। वो। और अगर वो अफोर्ड नहीं भी करता तो तकरीबन हर शहर में, बड़े शहर में जो टर्शरी केयर बड़े अस्पताल हैं उसमें ब्रेस्ट क्लिनिक बनाए हुए हैं हुकूमत सही। ने। उन ब्रेस्ट क्लिनिक में आने की कोई फ़ीस नहीं है, वहाँ पे लेडी डॉक्टर बाकायदा चेक करेगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वाकई गिल्टी ख़तरनाक नहीं होती, सही। बच्चियाँ परेशान भी हो जाती हैं आके, 25-26 साल की बच्ची होती है वो परेशान हुई होती है कि गिल्टी बन गई है। कई गिल्टियाँ ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन ये मरीज़ा को नहीं पता होता कि ये ख़तरनाक है या नहीं। आप ये समझ के कि बस अब बन गई है, अल्लाह करे ख़तरनाक ना हो, और आप उसको इग्नोर करते चले जाएँ, ये अच्छा नहीं है। सही। तो सबसे पहले तो हर 40 साल से ऊपर की खातून को सालाना एक दफ़ा मेमोग्राफी करवानी चाहिए। अगर वो ना करवा सके तो 2 साल में कम से कम एक दफ़ा करवानी चाहिए। वो भी ना कर सके तो हर महीने अपनी छाती को अपने हाथों से टटोल के देखे, और बगलों में बिल्कुल सही। नहाते हुए आदमी का अपना हाथ जाता है वहाँ, तो उसी दौरान आप महीने में एक दफ़ा, ख़वातीन हमारी बहनें जो हमारी सुन रही हैं वो ये रूटीन बना लें। और जब उनको लगे कि ये कोई इसमें कोई ऐसी मुश्तबा चीज़ है तो वो ब्रेस्ट क्लिनिक का रुख कर लें। अगर वो